हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी टेट 6 to 8 के लिए एसएसटी के पोर्शन में पॉलिटिकल सेक्शन उठाए हैं जो इसको करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ये पॉलिटी है, ऐसे ही करके ज्योग्राफी हिस्ट्री सबका वीडियो आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इसको याद रखिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इस जो ये है डिटेल, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा थे, इसको याद रखिएगा। 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 10 माह 5 दिन और उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 64 लाख रुपया पूरा इसमें खर्च हुआ था। 64 लाख रुपया खर्च हुआ। संविधान सभा का निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी और संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। पूर्णतः लागू जो है वो 26 जनवरी किया गया था, लेकिन आधा भाग जो अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर को, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया था, इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 26 जनवरी को पूर्णतः जो लागू किया गया था इसका निर्णय क्यों लिया गया था? इसमें ऑप्शन ए है कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी है स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी है यह एक शुभ दिन था और में से एक कोई नहीं। सही आंसर जो कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको मनाया गया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारतीय संसद। सही आंसर जगह संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान ग्रहण किया गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था, संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी। प्रथम बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे सचिदानंद सिन्हा और दूसरी में राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 नवंबर। सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और पूर्णतः लागू 26 जनवरी को किया गया था। और 26 नवंबर के दिन ही नागरिकता, अंतरकालीन संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, ये सब लागू कर दिए गए थे और जो बचा है वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से क्रियान्वयन 26 जनवरी को किया गया था। नागरिकता 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। सही आंसर होगा 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त को संविधान की लेखन समिति का गठन किया गया था। इस दिन प्रारूप समिति को कहते हैं और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और 6 सदस्य भी रहते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगार, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे और सभी समिति के सदस्य थे। इसको प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे और 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 6 सदस्य इसमें थे, गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिलाल, मुंशीलाल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्रा, DP खेतान। BL मित्रा के स्थान पर N माधव राय आए थे और DP खेतान की वर्ष 1948 में ही मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, हरेंद्र मुखर्जी। सही आंसर जगह सी, ये व्यापार समिति के व्यवस्थापन के अध्यक्ष थे और सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून की समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, UK, ऊपर से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है कानून की समक्ष समानता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का प्रेरणा कहाँ से आई है? अमेरिकी क्रांति से, फ्रेंच क्रांति से, रूसी क्रांति से, चीनी क्रांति से? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से। ये जो सब विशेषता है इसकी प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से आई है। एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंच क्रांति से आई। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कौन से देश से क्या लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिपरिषद, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो भी लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और अनुच्छेद 108 में जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, इसको संयुक्त सदन की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, और दूसरा है गणतंत्र का जो सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। ये सब फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है यूएसएसआर से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रस्तावना में जो अभिव्यक्त है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो न्याय 3 प्रकार के प्रस्तावना में वर्णित है, ये सब यूएसएसआर वर्तमान रूस से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो यूपी टेट 6 to 8 वाले में एसएसटी में पॉलिटी आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।